हेलो, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, ये चल रहा फरवरी का महीना, धूप बहुत अच्छी हो रही है और आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारा ओढ़ ओढ़ के पहन के बैठी हूँ। तो बता दूँ कि मैं कहीं कल बाहर गई थी तो मुझे बहुत सारी ठंडी लग गई थी। मेरे कान में, आँख में, नाक मुख के रास्ते बहुत ठंडी चली गई थी, इसीलिए मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। पता नहीं काहे इस ठंडी में मुझे बहुत ठंडा लगा। मेरी बहुत तबीयत नहीं ठीक थी इस समय। तो दोस्तों, बता दें कि फरवरी का महीना आता है तो मुझे अपना बहुत बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि 2020 में मेरा गट्टू हुआ था, वो मुझे याद आ जाता है। भूलते नहीं है कि वो दिन, कि हे प्रभु किसी के भी साथ ना ऐसा हो। भूलते नहीं है वो दिन जब गट्टू हुआ था। सबको लड़का होता है तो बहुत सब लोग खुशी होती है लेकिन मेरे ज़िंदगी में तो जैसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा गम आ गया है। खैर कोई बात नहीं, अगर जो कोई भी मेरे साथ ऐसा किया है तो भगवान उसको सजा देंगे। और जब औरतें जैसे कि बच्चे हुए रहते हैं तो उनके साथ जो गलत करता है तो बहुत बड़ा पाप मिलता है उसके साथ। मेरे भूलता नहीं जब गट्टू हुआ था कि वो दिन, वो काली रात, जैसे लगता है कि वो एक काली रात थी। बहुत दर्द था मुझे। जो भी, वैसे खैर कोई बात नहीं, जो मेरे साथ गलत किया है उसका भुक्तभोगी खुद होता है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। बता दे कि मैं इस दुखी, मुझे याद क्यों आता है, मैं इतनी दुखी क्योंकि क्यों थी? क्योंकि उसमें लॉकडाउन लग गया था, कोरोना आ गया था, इसीलिए मैं इतना दुखी थी। और इसीलिए मुझे ये फरवरी के महीने में मुझे याद आ जाता है 2020 का गट्टू जब हुआ था। क्योंकि 28 फरवरी को गट्टू हुए थे और 25 मार्च को लग गया था लॉकडाउन। तो 28 को, सॉरी 25 को कि 27 को ऐसे कुछ लगा था, तो अच्छे से याद नहीं है। तो गट्टू मेरे पड़े थे 27 में। जिसके बच्चे 27 पढ़े हैं उनको पता होगा कि जब 27 बच्चे पढ़ जाते हैं तो उनको 27 पूजवाना रहता है। तो दोस्तों, बता दें कि 27 जिस दिन इसका था उसी दिन लॉकडाउन लगा। याद नहीं आ रहा 25 मार्च को कि 27 मार्च को, ऐसे कुछ था। अब जिस दिन लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन मोदी जी ने ऐलान किया था, उसी दिन तो ये लोग गए थे लॉकडाउन का सामान खरीदने के लिए। सब लोग, अरे सॉरी लॉकडाउन के रहे 27 का सामान खरीदने के लिए। यहाँ तक कि पंडित जी नहीं आ रहे। मेरे घर खुद पापा मेरे पंडित है, लेकिन पापा तो करवाएंगे नहीं। पापा यहाँ थे, हम लोग गाँव पे थे, तो पापा करवाएंगे नहीं। जो मेरे गांव के पंडित जी है वो भी नहीं बेचारे साइकिल वाइकिल लेके आ रहे हैं। अरे बाप, जैसे जैसे चोर कोई आ रहा हो तो कह रहे हैं अरे 2 पैसा कमाए जाए, हम के कुल डाल दिया जेली में और उसके बाद से 27 का पूरा जो सामान लगता है, बहुत ज़्यादा सामान लगता है उस दिन। तो 7 कुएं का जल रखता है, बहुत बहुत सामान लगता है, मटका वगैरह सब कुछ लगता है। बच्चे के लिए नया कपड़ा, माँ के लिए नया कपड़ा। तो और यहाँ तक कि मेरी ननद भी नहीं आई थी कोई भी नहीं आया था। तो 27 का सब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सबको फ़ोन, पूरे नाते रिश्तेदार को सबको फ़ोन कर दिया गया था कि आने के लिए। सब लोग तैयार थे आने के लिए, लेकिन मतलब थोड़ा न्यूज आ रहा था कि अरे लॉकडाउन लगने वाला, लॉकडाउन लगने, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तो दिक्कत होगी। तो लॉकडाउन लगने वाला, तो सब लोग कहे कि अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा तो आएंगे, और लॉकडाउन लग गया तो फिर नहीं आएंगे। तो ये लोग गए, गट्टू के पापा और बड़े पापा लोग गए कुम्हार के यहाँ, वहाँ मटका उटका लाने के लिए। तो फिर वो लोग वहाँ से फोन करे, अरे रास्ते में जगह जगह पुलिस लगल बा हमको तो खूब हंसी आ रहे थे, हमको तो खूब मजा आ रहा था।
कि तो हम ये चाची मेरी ठीक कह रही है कि रहे दो लोग लेके मत आओ सामान, बिना सामान का ही पूजा हो जाए। लेकिन पूजा करवाना जरूरी था क्योंकि वो दोष होता है, जीवन काल अच्छे से नहीं चलने देता है, बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, तो वो पूजा करवाना जरूरी था। अगर जरूरी नहीं रहता तो फिर कोई बात नहीं, कथा होता तो कभी भी करवाया जा सकता है। लेकिन वो 27 में था और उसी दिन 27 वो लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन का ऐलान हो गया। मेरी ननद आने वाली थी, ट्रेन में बस वो सब कुछ बंद, एकदम लॉकडाउन। और भी बेचारी नहीं आई, एकदम पछता के रह गई। तो वो दिन याद करते तो हंसी भी आती है, रुआई भी आती है, सब कुछ होता है। तो मेरा गट्टू बहुत ज्यादा बचत किया है। मतलब तो हम लोग सोचे कि चलो नात रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं तो अगल बगल को ही हम लोग बुला के खिला देंगे। तो अगल बगल को खिला देंगे, अगल बगल वाले मतलब भाई पर्दा जिसको बोलते हैं, वो लोग तैयार हो गए थे खाने के लिए। तो कि हाँ चलो ठीक है आएंगे। जब लॉकडाउन लग गया तो सबका फोन आ रहा है, कोई किसी के घर नहीं आ रहा, अगल बगल से घर पे नहीं आ रहा है कोई, सब लोग सबका फोन आ रहा है कि अरे नहीं रहे दी, अरे कोनो हम लोग गुस्सा नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप लोग अपना कथा वार्ता कर लीजिए घर पे ही। और ये कोई फायदा नहीं है, मान लीजिए बीमारी बढ़ सकती है, जगह जगह पुलिस लगल बा, अगर केहू घर से बाहर नहीं करी। अरे बाप वो जैसे लगता था ना कितनी भयानक रात थी, कितनी भयानक, दिन में एकदम रात थी, एकदम अंधेरा हो गया था जब गट्टू का वो सत्ताईसा पुजाने लगा। तो चलो ठीक है, कोई किसी भी तरह मतलब मान लीजिए खान पान नहीं होता, हाँ खान पान नहीं हुआ, सबको खिला पिलाया नहीं गया, सबको सामान आ गया था, बस एक सब्जी नहीं आई थी, सब सामान आ गया था। उसके बाद से चलो कैसे लोग हैं कि खिला पिलाए, घर पे ही पूजा पाठ करके हम लोग घर पे ही हो जाएगा। यहाँ तक कि उनके बाबा, खुद के बाबा नहीं आए थे, कोई चाचा नहीं आए थे, बस हम लोग थे गाँव में, जो मेरा परिवार जो गांव पे रहता है वो लोग थे, बस इतना ही लोग थे हम लोग। उसके बाद से चलो पंडित जी किसी भी तरह भीगते उगते, उस इतनी बारिश आंधी तर 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 तर, पूरा मेरा जैसे लग रहा था घर ही गिर जाएगा, पूरा आ रहा था। और उसके बाद से पंडित जी भी भीगते उगते किसी भी तरह बेचारे आए। उसके बाद से सत्ताईसा पुजाया गया, बहुत मजा आ रहा था। हम तो दुल्हन बन के बैठे थे चुपचाप कि चलो हमको क्या, हमको तो मजा आ रहा था। शरीफ जो लोग रहते हैं तो बहुत उन लोग को कुछ करना नहीं रहता है, एकदम सेफ रहते हैं वो लोग। और ये है कि लॉकडाउन लगने के बाद मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, एक तो पैदा हुआ था, एक 2 साल का था, दोनों लोग छोटे थे। तो मैं अच्छे से परवरिश कर ली कि हाँ चलो काम थोड़ा कम था ना, मान लीजिए किसी को बाहर जाना आना नहीं था तो काम कम था, ये बात ठीक है। लेकिन जब फरवरी आता है तो मुझे वो दिन बहुत याद आता है, बहुत ज्यादा याद आता है। क्या होता है कि आंख से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन मैं वो याद नहीं करना चाहती वो दिन। कोई बात नहीं। तो चलिए अरे आप लोग कैसे, आप लोग का लॉकडाउन कैसे बीता था? मेरा तो लॉकडाउन ऐसे बीता था, बहुत मजा आया था जब बच। लेकिन ये है कि बहुत डर भी लग रहा था, बीमारी का नाम सुन के पहली बार इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, जिस चीज के बारे में ना जानो कितना डर लगता है, बहुत डर लग रहा था। यही है, इसीलिए गट्टू का होना हमको बहुत याद आता है, जैसे लगता है कभी जीवन में भूलेगा ही नहीं उनका होना। उसके बाद सब सही हो गया, फिर धीरे धीरे हम लोग अपना चोरी चोरी से तो हम लोग यहाँ, अरे यहाँ गए गोरखपुर, चोरी चोरी से हम लोग आए कि मान लीजिए वो बच्चा छोटा है और वहाँ हॉस्पिटल से नज़दीक नहीं है। तो हम लोग सोचे कि अगर वहाँ नहीं जाएंगे, गोरखपुर नहीं जाएंगे, तो फिर बच्चे की अगर कोई तबीयत खराब, दोनों बच्चे मेरे छोटे हैं तो क्या हो दिक्कत होगा, तो किसी भी तरह करके आए। लेकिन हाँ सब लोग कह दिए कि मतलब दवा कराने जा रही है तो ठीक है, मतलब दवा, उसकी तबीयत थोड़ी वो हो गई थी, इसीलिए हम लोग दवा के लिए यहाँ पे आए, तब से यहीं पे रह गए। इसीलिए मुझे वो गट्टू का हो रहा बहुत याद आता है, बहुत याद आता है गट्टू का बर्थडे जब आता है तो मुझे बहुत, फरवरी का महीना जब आता है, गट्टू का बर्थडे जब आता है तो मुझे 2020 का वो काला दिन कहिए या अच्छा दिन कहिए, मुझे बहुत याद आता है। लेकिन सब औरतों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई भी औरत इस कंडीशन में रहे तो उसके साथ जितना हंसे बोले खुश रहे उतना ही ठीक रहेगा, न कि कुछ और करने से ठीक रहेगा। क्योंकि उसका तो दुख खत्म हो जाएगा, उसका तो वो जीवन भर वो सौरी में ही थोड़ी रहेगी, वो बाहर भी आएगी, लेकिन
तुम्हारी बात कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं। चलिए दोस्तों, ये सब तो होता रहता है, जीवन है तो जीवन में दुख दुख सुख आता ही जाता रहता है। तो दुख सुख के एक सिक्के के दो पहलू है, एक तरफ दुख है, एक तरफ सुख है। अगर दुख ना आए तो सुख का एहसास नहीं होता, सुख ना आए तो दुख का एहसास नहीं होता है। दुख अगर इन आपका आपके ऊपर दुख पड़ा है और दुख पड़ा है, तभी किसी इंसान का वो परिचय होता है कि हाँ, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कितना अच्छाई या बुराई कर सकता है। तो दुख में, आपके दुख में हर इंसान का पहचान होता है। वो जीवन में आंख उठा के कभी देखने लायक तो नहीं रहेगा ना, कि कभी वो देखने लायक रहेगा, हमेशा वो नज़र झुकाए रहेगा। चाहे वो लाख अप कर दे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना हंस दे, कितना बोल दे, लेकिन जो एक बात रहता है वो कभी जीवन में भूलता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये गट्टू का होना और गट्टू के होने के 27 के दिन का लॉकडाउन वाली बात आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ एक कमेंट करिएगा और खूब सारा शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जो कोई भी बाहर निकलता था ना तो यही डर लगता था, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, इतना डर लग रहा है, इधर इधर पुलिस, उधर पुलिस, उधर, एकदम वो भयानक स्थिति थी। यहाँ तक कि गेहूँ काटने का सीजन आ गया था, 28 फरवरी को हुआ, मार्च अप्रैल में तो गेहूँ तक काटने के लिए कोई नहीं आ रहा था। मतलब एकदम अपने कमरे, बस कमरे में सेफ लगता था, कमरे से जहाँ बाहर निकलो गाँव में तो यही ऐसा ही महसूस होता था हमको, एकदम भयानक स्थिति थी। आप लोग तो जान ही रहे हैं उसको, आप लोगों को तो महसूस ही हो रहा होगा, लेकिन तो आप लोगों के साथ क्या बीता और मेरे साथ क्या बीता, मैं अपने अपना मेरे साथ क्या बीता मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो चलिए